नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। दोस्तों अभी मेरी मौजूद सिद्दीक नगर डेंगा चौक पलासी मैना में मौजूदगी हुई है और आज कुछ मदरसे के मुतालिक और बच्चे के तालीम के मुतालिक हज़रत मेरे सामने मौजूद हैं जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आपके इलाके के मशहूर मौलाना हैं और काफ़ी जगह पे जाने आने में इनको अक्सर बेशतर बताइए कि आपके मदरसे के अंदर में जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई कहाँ तक होती है और क्या क्या पढ़ाइयाँ होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसे पूछने का, और आपने मेरे मदरसे के मुतालिक और तालीम के मुतालिक कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि तालीम बेहद ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए इल्म का सीखना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। कितना इल्म हासिल करना, जितना कि लोग हलाल व हराम का तमीज़ कर सके और नमाज और फ़राइज़ को सही अदा कर सके, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए दारुल सिद्दीक नगर का क़याम वजूद में आया, जो हज़रत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया 19 दिसंबर सन 2017 को यह दारुल सिद्दीक नगर को बुनियाद रखा गया और उसी वक्त से तालीमी मैदान में और तामीरी मैदान में ये मदरसा काम कर रहा है और काफ़ी तरक्की पजीर है, तालीमी एतबार से भी और तामीरी एतबार से भी। अल्लाह का शुक्र है कि ये इदारा जो 6 साल और 7 साल के दरमियान का वक्फ़ा है, और इस इदारे के अंदर काफ़ी बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किए, जिसमें 31 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो गए हैं और इस साल 8 बच्चे और हाफिज़ कुरान होने वाले हैं, जिसकी दस्तार बंदी 30-31 जनवरी सन 2025 को होने वाली है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब करे। और हमारे यहाँ ये तालीम का मेयार ये है कि लड़कों में 2 दर्जा हिफ्ज़ का है और बाकी दीनियात का है, और इसी के निगरानी में एक इदारा चलता है जामियातुस सादिक़ा लिल बनात, जिसका क़याम सन 2021 को किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के फैज़ से और इसकी निगरानी, सख्त निगरानी की वजह से बच्चियां भी काफ़ी तादाद में इदारा पे आई, और इस वक्त 200 बच्चियां ज़ेरे क़याम है और 200 बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे क़याम है। ये जामियातुस सादिक़ा लिल बनात इस 2 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की पजीर हुई कि अभी इस वक्त एक बच्ची हाफिज़ा हो गई है और बहुत सारी बच्चियां हिफ्ज़ कर रही है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगला साल कई बच्चियां हाफिज़ा होंगी। और इसी के साथ साथ मौलाना फैयाज़ साहब जो दारुल सिद्दीक नगर के नाज़िम तालीमात हैं, और हज़रत मौलाना वासिफ़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जामियातुस सादिक़ा लिल बनात का नाज़िम तालीमात है, और तमाम असातिज़ा ने मिलकर एक मशवरा किए कि भाई अपने इलाके में ऊंची तालीम होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी, लिहाजा उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आलमियत का कोर्स शुरू किया गया, और इस वक्त अरबी अव्वल में 9 बच्चियां ज़ेर तालीम है आलमियत में। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये दर्जा बढ़ता रहेगा, और 5 साल कोर्स बनाया गया है, और 5 साल के अंदर में लड़कियां इंशाअल्लाह आलिमा बन के तैयार हो जाएंगे और इलाके के अंदर काम करेगी इंशाअल्लाह। जी हजरत, ये बताइए कि आपके मदरसे में जैसे दीनी तालीम का तो तालीम हो रही है, स्कूली लाइन में जो लोग पढ़ते हैं, क्या स्कूल लाइन से जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी, इनका भी तालीम दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का भी पूरे माकुल नज़्म है, और जिसकी वजह से जामियातुस सादिक़ा लिल बनात जो बनात का जो ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, उसके लिए दो आपा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया करती है, और एक
यानी हल्दी महिला की खोड़ा। बात कर रहे हैं आप? जी जी। और इदारे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों के अंदर भी हिंदी और इंग्लिश का मुकम्मल तौर पर नज्म नस्क है। सवेरे जो घंटियाँ पढ़ाई जाती है वो सिर्फ अरबी और उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, और असर ये जोहर के बाद से जो पढ़ाई जाती है, जोहर से लेकर असर तक मुकम्मल असरी उलूम दिया जाता है, और असातिज़ा और मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए असरी उलूम का मुकम्मल तौर पर नज़्म है, और वो पढ़ाते हैं जोहर से लेकर असर तक जितनी भी घंटियाँ हैं सब के सब घंटियों में असरी उलूम ही दी जाती है, यानी हिंदी और इंग्लिश की। चलिए दोस्तों, आपको हज़रत वाला बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे थे, क्योंकि ज़रूरी भी है, तालीम जो है ज़रूरी है। हमारे घरों में बच्चों को पता नहीं है कि नमाज़ किस तरीके से पढ़ना है, और क्या कहते हैं कि नमाज में किस वक्त कितना टाइम का, यानी कितना रिकात नमाज है ये भी पता नहीं है। 5 टाइम का नमाज है दिन में, या 6 टाइम का, या 10 टाइम का, वो भी पता नहीं है। और कितने टाइम कितने रिकातें हैं वो भी पता नहीं है। बाकी आप लोग भी आइए मदरसा दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा चौक, और यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन लीजिए और पढ़ाइए, क्योंकि यहाँ की तालीम बहुत ही अच्छी होती है। ख़ास तौर से मैं अपने बारे में भी बता दूँ कि आप शिफा बिहार न्यूज़ देख रहे हैं, और मेरी भी बच्चे यहीं भी पढ़ाई कर रही है। सिमतम 4 से बच्चे जो मेरा भतीजा भतीजी जो कहते हैं वो सब हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ाई करते हैं, और काफ़ी माशाल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ते हैं। और मैंने कई बार बच्चों को अपने से घर में बैठकर मगरिब बाद उनका जो बोलते हैं आप एग्ज़ाम लेते हैं, तो एग्ज़ाम के तौर पे मैं बैठकर जब मुआयना किया तो वो बच्चे अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। तो आइए आप भी आइए।